अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक इंतहाई खुशगवार ब्रेकिंग न्यूज़ है जी हज 2023 के हवाले से। सबसे पहले तो ये कि हज एक्सपेक्टेड है जून के लास्ट वीक में, हज और बड़ी ईद। उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि बगैर किसी स्पेशल पाबंदी के इस साल जो है तमाम लोग हज कर सकते हैं। कोटा सिस्टम भी अनाउंस कर दिया गया है कि इस मुल्क से कितने लोग जो हैं हज के लिए जाएंगे। पाकिस्तान से 1,80,000 के करीब और इंडिया से भी तकरीबन इतने ही लोगों को कोटा जो है वो दिया गया है और बाकी ममालिक को भी इसी तरह कोटा मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन का अमल जो है, जो लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं और या जिनके पास सऊदी अरेबिया का वैलिड वीज़ा है, वो भी अपना लोकल सिटीज़न होने के हवाले से, नॉट सिटीज़न, लोकल रेजिडेंट होने के नाते वो भी हज जो है वो कर सकते हैं। तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन उनको करवाना होगी और मखसूस फ़ीस जो है वो भी पे करना होती है। और प्रायोरिटी जो है, यानी किन लोगों को तरजीह दी जाएगी इस दफ़ा हज करने में, वो है जी जिन लोगों ने पहली दफ़ा हज करना है। और उसके बाद प्रायोरिटी आएगी वो लोग जिन्होंने पिछले 16 साल में हज, यानी 16 साल 15 साल पहले हज किया है। उन लोगों का, यानी ये नहीं है कि 2-4 साल पहले किया है तो उनका नाम भी दोबारा आ जाएगा, उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। सबसे पहली प्रायोरिटी है जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम करना है और उसके बाद जिन्होंने 15 साल पहले किया था। और एज के हवाले से एक बड़ी खुशाइंद बात है, इस दफ़ा एज है मिनिमम 12 साल। 12 साल जिनकी एज होगी उनको भी हज करने की इजाज़त है और ख़वातीन को बग़ैर महरम के जो है हज उम्रा करने की ऑलरेडी इजाज़त दी जा चुकी है। और बाकी कोरोना के हवाले से यही है कि वैक्सीन जो है वो लगी हो और बाकी कुछ दीगर वैक्सीन्स होती हैं वो सऊदी पहुंचने से 10 दिन पहले आपने लगवानी होती है। जब कैंप शुरू होते हैं, हर मुल्क में कैंप लगते हैं, गवर्नमेंट नेसेसरी ट्रेनिंग देती है, ग्रुप्स बनते हैं, तो उस दौरान जो है वो वैक्सीन लगाई जाती हैं, उसके बाद वो ट्रैवल करते हैं। तो ये कुछ चंद चीज़ा थी। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। उम्मीद है कि इस दफ़ा हज महंगा नहीं होगा और हमारी गवर्नमेंट्स और दीगर मुल्कों की भी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इन चीज़ों को अवाम के लिए आसान बनाएंगी। लिहाजा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और सब के लिए दुआ कीजिए। और दुआ कीजिए, हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि रमज़ान में उम्रा पे जाया जाए, ठीक है। तो दोस्त अहबाब जो है वो भी कोशिश करें रमज़ान में वहाँ पे जाएं और वहीं पर टाइम गुजारें। सुनने में यही आया है, कभी हम गए नहीं हैं, लेकिन कोशिश है अगर नसीब हुआ तो ज़रूर जाएंगे कि रमज़ान में जो है वो एक अलग ही समा होता है सऊदी अरेबिया में, स्पेशली वो लोग जो उम्रा पे जाते हैं उनके लिए। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए और बाकी जितने भी लोगों की कोई ख्वाहिशात हैं वो भी अल्लाह ताला पूरी फरमाए। और जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर हैं वो सब के लिए दुआ करें और बाकी जो हैं वो भी एक दूसरे के लिए दुआ करें और हमेशा जो है दूसरों की खुशनुदी चाहें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।